गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज फिर ड्रोना लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। आज फिर हमारा सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हमने कल चैप्टर 1 का रिवीजन किया था, उसी में आगे बढ़ते हुए आज भी हम जो है चैप्टर 1 के ही टॉपिक है हमारा आज का मैटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कल मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया था और ये बताया था आपको कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें जो हैं मटेरियल की बनी हुई है। और ये मटेरियल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जो है चारों तरफ हमारे हैं, जिससे कि अनेक चीज़ें हमारी क्या होती है, बनती हैं। उसके नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको ये भी बताया था कि जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी वस्तु किस चीज़ से बनानी है। मैंने आपको उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम जो है उसको क्लासिफाई करते हैं, हार्डनेस के, सॉफ्टनेस, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, है ना। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, इन सभी आधारों पे हमने आपको कल के क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से हम मटेरियल को कंसीडर करते हैं। सॉफ्टनेस और हार्डनेस के आधार से लेके हमने सारी कुछ जो है क्लास में मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों आज जो है हम मैटर टॉपिक जो है उसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैटर के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ अ मास एंड मे बी, ये गुण जिनमें भी होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक मैटर है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखें कि एवरीथिंग दैट वी सीन आवर आइज बाई आवर आइज, जिसको हम, जैसे बोर्ड है हमारा ये, इसको हम छू सकते हैं। जैसे कि आप ये वाइट बोर्ड को आप देख रहे हैं कि इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपनी आंखों से हम इसे देख भी सकते हैं। तो ये भी क्या है, मैटर है। और दूसरी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, स्पेस ऑक्युपाई करती है, दिखाई नहीं देती है, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि हीट की बात करते हैं, अगर हम लाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, या वैक्यूम की बात करते हैं, या हम शैडो की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ना हम मैटर के रूप में कंसीडर नहीं करते। क्योंकि देखो, शैडो अगर फॉर्म करता है, ठीक है, वो वहाँ पे आपका शैडो जो है उतना स्पेस लेकर के आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप टच करेंगे, हाथों से छुएंगे, किसी वस्तु को रखेंगे, तो वो शैडो उसके ऊपर हो जाएगा, बल्कि वो स्पेस जो वहाँ पे है वो खाली ही रहता है, इसलिए इसको हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वॉल के ऊपर इसको लगाया गया है पूरा, और पीछे का वॉल जो है इसके पीछे छुप गया है, तो इसने स्पेस ऑक्युपाई किया है। दूसरा हम इसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, इसको छू सकते हैं, देख भी पा रहे हैं, तो ये मैटर है ना। तो मैटर है। तो मैटर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मैटर होने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम देख लें कि मैटर क्या है। तो मैटर को देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है हमारा, उसके अनुसार ये चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं टॉपिक मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या है? तो मैटर जो है आपका, बात करें तो एनीथिंग दैट occupies space has mass and
may be perceived by at least one of our sense. ठीक है। दूसरी तरफ ये भी बात कर सकते हैं हम बच्चों कि एवरीथिंग that we see or touch is made up of matter। ठीक है बच्चों, तो मैटर होने के लिए किसी भी चीज़ के लिए अगर देखें तो क्या कहता है कि एवरीथिंग दैट वी सी और टच इज मेड अप ऑफ मैटर। यहाँ पे हमें ये चीज़ें जो हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर लिखा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो जगह घेरती है, ठीक है, और जिसमें क्या होता है, मास होता है, यानी कि वजन होगा, कुछ ना कुछ, कोई भी वस्तु, जैसे ईंटी अगर हम अपने हाथ में उठाएं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है, वेट होता है। कहीं पे भी रखेंगे तो उसके नीचे का जो एरिया है उसके द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, तो वो ईंट जो है क्या है, मैटर है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं अगर हम लोग, तो एवरीथिंग दैट वी सी और टच, बोर्ड है, दिखाई दे रहा है, छू भी सकते हैं इसको, टच भी करेंगे, टच करके भी हमें टच भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, मैटर का बना हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस आप लोगों ने भी की, वो क्या है कि मैटर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैटर जो है, तो मैटर हैज मास, मैटर में क्या होता है, मास होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो मैटर ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि वो जगह भी घेरेगा, जगह भी क्या करेगा बच्चों, घेरेगा, यानी कोई भी चीज़ है तो वो जिस जगह हम रखेंगे वहाँ के उस स्पेस को क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। तो ये क्या करेगा, तब वो मैटर है। मैटर के पास क्या होता है, इनर्शिया भी होता है। मैटर हैज इनर्शिया, ठीक है बच्चों, तो मैटर के पास क्या है, इनर्शिया भी होता है। तो आपने देखा ऑक्युपाई स्पेस करेगा, इनर्शिया भी होता है, और मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अगर मान लीजिए ईंट है, ईंट को अगर हम तोड़ देंगे उसे हम बिल्कुल भी क्या करें कि एकदम बिल्कुल मैदे की तरह भी अगर हम उसको छोटे छोटे बिल्कुल पीस डालें आटे की तरह, मैदे की तरह भी, तो भी अगर कहीं पे हम रखेंगे तो वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, है ना, और वो दिखाई भी देगा। तो इसलिए वो कभी भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो आपने देखा कि मैटर में आपका मैटर क्या है, तो मैटर में मास होता है, ओके, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ओके, इट हैज इनर्शिया, इनर्शिया भी होता है, और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। तो बच्चों और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैटर के सारे जो है क्या है, मैटर होने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें भी होती है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे आगे इसमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करते हैं बच्चों,
तो आप जानते हैं क्लासरूम में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। मैटर जो है आपका डिवाइड है आपका 3 फॉर्म्स। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस फॉर्म में जो है आपका होता है। अब इन्हीं सभी फॉर्मों में, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस फॉर्म में, तो इनमें से आप देखेंगे कोई भी अगर मैटर है तो इन तीनों फॉर्म में क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करेगा अगर, तो इसका आधार जो है बांटने का वो क्या है बच्चों। तो अगर हम देखें इस चीज़ को, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, matter can be classified into 3 forms। ठीक है, वो क्या है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चों, इसमें सॉलिड की अगर बात करेंगे तो आपको पता है, जैसे ब्रिक्स की अगर बात करते हैं कि ईंट की बात करते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे ईंट को, तो क्या होता है, ये क्यूबिकल शेप है। शेप जो है क्या होता है इसका शेप देखें तो ये शेप क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, ये फिक्स्ड शेप होगा। शेप कैसा है, तो शेप जो है इसका फिक्स है। अगर सॉलिड है कोई तो उसका फिक्स क्या होता है, शेप जो होता है फिक्स होता है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम भी क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगर मैटर है, तो सॉलिड स्टेट में अगर मैटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। उसका शेप भी क्या होगा, फिक्स होगा। और सॉलिड जो है क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड क्या होगा, रिजिड होगा। कैसे रिजिड होगा, आप देखिए जैसे कि एक ईंट का शेप है। ठीक है बच्चों, ईंट का शेप है। इस ईंट के ऊपर भी अगर दूसरी ईंट को हम लगा दें, इसके ऊपर तीसरी ईंट को लगा दें, तो इसके शेप में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके शेप में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बिल्कुल जैसा है जिस शेप का था, वो क्यूबिकल शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, या जो भी शेप उसका है, जो उस मैटर का अगर रिजिड है वो, तो उसके शेप में कोई भी बदलाव नहीं होगा, है ना बच्चों। लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में क्या है, तो आप देखिए लिक्विड स्टेट में अगर मैटर है तो उसमें आप एक चीज देखेंगे क्या, कि इसका जो आपका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। वॉल्यूम आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम शेप का बात करते हैं तो इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, क्योंकि जिस कंटेनर में हम इसको डालेंगे उसी के शेप को क्या करता है, ये जैसा है वैसे ही शेप में ये डल जाएगा। उसी तरीके का, जैसे बकेट में डालेंगे तो बकेट में हो जाएगा, बकेट से निकाल कर बोतल में डालेंगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा। इसलिए इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। शेप फिक्स नहीं है, इसका फिक्स नहीं है। शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप जो है इसका फिक्स नहीं है। शेप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है इसका, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप देखेंगे लिक्विड जो है वो कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि अगर मान लीजिए मिल्क है, मिल्क को आप किसी कंटेनर में डालते हैं, वो उसी के आकार को अपना ग्रहण कर लेता है। अगर आप उसको दबाएंगे अगर, तो दबाने से उसके कोई चेंज नहीं आने वाला, वो कंप्रेस होगा ही नहीं, लिक्विड जो है कंप्रेस्ड नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है वो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है क्या फिक्स है, और जो उसका शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। उस तरह से गैस की बात कर लेते हैं हम। तो अगर मैटर अगर गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट के केस में आप देखेंगे कि इसमें जो इसका आपका गैसियस स्टेट में, तो इसका फिक्स शेप नहीं होगा। इसका भी क्या होता है, जो शेप है वो, शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इसका फिक्स्ड जो शेप है वो शेप इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, शेप जो है उसका फिक्स नहीं होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बच्चों कि ये हाईली कंप्रेसिबल है, ये कंप्रेस किया जा सकता है। गैस जो होता है आपका, गैस ये क्या है आपका बच्चों, हाईली कंप्रेसिबल है। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है बच्चों, हाईली कंप्रेसिबल है। और आप देखेंगे कि इसलिए इसको आप देखते हैं छोटा सा सिलेंडर होता है हमारा, जो गैस का सिलेंडर हमारे घरों में किचन में जो आता है, उसमें देखते हैं छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर 15 kg के आसपास से, आप 15 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उतना गैस जो होता है उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जो सिलेंडर का शेप होता है उसके शेप में ही अपना क्या करता है, ये उसी तरह की शेप में ढल जाता है। और एक हाईली कंप्रेस्ड होने के कारण ही उसके अंदर वो उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में उसको कंप्रेस्ड करके अंदर फिल कर दिया जाता है। तो बच्चों देखा आपने कि स्टेट के आधार पे जो है मैटर को 3 भाग में बांटा गया, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में जो बांटा गया, इसमें क्या है, सॉलिड में आपने देखा कि इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। शेप जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। और ये क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कि ये इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर 2, 4, 10 ईंट के ऊपर ईंट अगर आप डालते चले जाएंगे, या लोहे के ऊपर लोहा डालते चले जाए, तो उसके शेप में कोई बदलाव वजन से, वेट से नहीं आएगा, ठीक है। उसका लिक्विड फॉर्म में आपने देखा स्टेट क्या है, इसमें इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड जो होता है आपका क्या होता है, कंप्रेस्ड नहीं होता। गैसियस स्टेट में आपने देखा कि ये जो क्या है, इसका जो शेप है वो क्या कभी फिक्स नहीं है, और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है मैटर के बारे में आपको बच्चों मैंने बताया। आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में, जैसे हम एयर की बात करते थे, एयर जानते हैं आप गैस ही है, तो एयर की अगर बात करते हैं तो एयर जो है क्या है, आप जानते हैं कि एयर सिर्फ क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखिए आपकी नाइट्रोजन है इसके अंदर, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, इसके अंदर मीथेन भी है, वाटर वेपर भी आपको मिलेगा। ये सबका मिक्सचर जो है वही क्या है, आपका एयर है। एयर आप जैसे कमरे में यहाँ पे चारों तरफ एयर है, एयर जैसा है, ये कमरे का आकार जैसा है, उस तरीके से पूरे में क्या है, ये फील्ड है, ऑक्सीजन जो है फिल है यहाँ पे, जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें थी। हाइड्रोजन वगैरह के बारे में बात करेंगे, या क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं क्लोरीन भी क्या है, तो क्लोरीन जो है पॉइजनस होता है, और लेकिन थोड़ा सा हम उसका यूज जो है प्यूरिफिकेशन में करते हैं। वाटर के प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं उसके अंदर के जर्म्स को मारने के लिए, लेकिन है तो डेंजरस। क्लोरीन जो है डेंजरस होता है क्योंकि वो पॉइजनस गैस है आपका। तो हाइड्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है क्या है बेटा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है ना। और तो ये सारी चीज़ें जो थी बेटा स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें जाननी थी, ठीक है। आगे क्लास में और भी चीज़ों के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हुआ तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए बच्चों अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या PDF के रूप में आपको सेंड किया जा रहा है बच्चों, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि उसके पढ़ने से क्या होगा, आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे कि आपके अंदर क्वेश्चन जो है अराइज होगा कि हम सर से जाके अपने पूछे कि सर ने इसके बारे में कहा था तो ये क्या था, तो वो चीज़ें आप पूछ पाएंगे क्लासरूम में जब आप आएंगे। तो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम डील करेंगे अभी आगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको बेटा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।